मैं डिश वॉशर था। मेरा एक स्पेशल है मोमोज़। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं हुंजाई टेस्ट को एक ब्रांड बनाऊंगा और आने वाले वक्त में मैं गरीबों को बहुत गरीबों को रोज़गार दे दूंगा। मेरे पास स्टार्टिंग में 15 गेस्ट आते थे, अब 700-800 गेस्ट मेरे पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी ब्रांड के सामने मैं मुकाबला कर सकता हूँ। मेरा नाम रहमत करीम है। मैं गिलगित बल्तिस्तान हुंजा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हुंजा करीमाबाद का रहने वाला हूँ मैं। 2022 की 21 में मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला था जिसका नाम मैंने स्टार्टिंग में हुंजाई टेस्ट रखा था। वही हुंजाई टेस्ट आज भी चल रहा है लाहौर में। सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट है उससे मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं डिश वॉशर था। वहाँ से मैंने डिश वॉशिंग से स्टार्ट करते करते मैं किचन हेल्पर बन गया। किचन हेल्पर के बाद उसके बाद मैं कुक रह गया। कुक के बाद उस रेस्टोरेंट का जब शेफ़ नहीं होता था उसके बाद मैंने मुकम्मल काम सीख लिया था। मुकम्मल काम मैंने पकड़ लिया। जब वहाँ का शेफ़ नहीं होता था तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट काम यस करके निकालता था। लोगों को सबको पता चल गया कि ये शेफ़ के बग़ैर भी संभाल सकता है फ्रेश लड़कों के साथ। जब उस शेफ़ का शादी था तो उस टाइम हमारे पास कोई 25-26 बंदों की पार्टी चल रही थी। तो और उसी दिन हमारे शेफ़ का शादी था। जो कॉफ़ी शॉप के जीएम थे उसने कहा कि भाई रहमत करीम आपने ये काम संभालना है, आप करोगे। दिल में एक डर हुआ कि 25 बंदों का खाना यार अकेला मैं कैसे करूँगा। एक तो 1-2 लड़के हैं मेरे पास। सबसे पहली बात उसको मैंने ये किया कि सर आपने मुझे डांटना नहीं है, मैं ये निकाल दूँगा। उसको मैंने यकीन दिलाया। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने अल्लाह के हवाले करके सब कुछ मैंने अल्लाह ताला जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। जब मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया, स्टार्ट करके जब सारे खाना मैंने मुकम्मल यस करके बना दिया, उनको जब सर्व किया तो उस बंदे ने मुझसे पूछा ये खाना किसने बनाया। बहुत मज़े का था। जो उनका ऑफिसर था जिम ने ये सोचा कि कोई कंप्लेन होगी शायद। जिम ने कंप्लेन समझ के सर हमारा शेफ़ नहीं था, उसके जूनियर ने बनाया। उसने ये नहीं बोला कि डिश वॉशर ने बनाया, उसने कहा कि जूनियर ने बनाया शेफ़ के। तो मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई कमी पेशी हुई है तो ये बोला सबसे पहले नहीं बहुत मज़े का खाना था। उतने में करीम साहब का मेरे ऊपर नज़र पड़ा। उसने बोला इस बच्चे ने खाना बनाया। उसने मुझे गले लगाया उस ऑफिसर ने। उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं माशाल्लाह से आज मेरी अपनी सी एक हुंजाई टेस्ट का एक जो ब्रांड बना हुआ है। इस वक्त हम जो है ना मोमोज़ से पहले भी हम चाइनीज़ वगैरह लगा लेते थे, लेकिन अभी जो हमारे पास फ़िलहाल मोमोज़ चल रहे हैं ट्रेंड पे, इंशाल्लाह सारे फूड आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे। ये रेसिपीज़ जो है सर मैंने अपने प्यारे प्यारे उस्तादों से सीखा है और बहुत अच्छे रेसिपीज़ है मेरे पास। मेरे अपने कोई 1000-1500 से ऊपर मेरे अपने डिशेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी ब्रांड के सामने मैं मुकाबला कर सकता हूँ। अपना बिज़नेस शुरू करने के बारे में मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सोचा नहीं था। जब बाद में मुझे जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे इल्म हुआ कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद मैंने सोचा अपना बिज़नेस करने को। इस सफ़र में मुझे अच्छे दोस्त मुझे मिले। उन लोगों ने मुझे गाइड किया, गाइडेंस दिया मुझे कि कोई पैसों के लिहाज से उन लोगों ने कोई मुझे मदद नहीं किया। अलबत्ता उन लोगों ने खूबसूरत गाइड किया मुझे, अच्छी चीज़ें उन लोगों ने मुझे बताया।
कि कहाँ पे कितना मैंने इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज और काफ़ी इल्म था उनको। ये पैसे जो है ना 27 लाख रुपए मैंने लेके आया था गिलगित बल्तिस्तान हुंजा से, कि मैंने अपना एक छोटा सा ज़मीन था उसको मैंने जमात खाने में उनको जमात खाने वालों को मैंने भेजा था। कुछ लोग मुझे 50 लाख का ऑफ़र दे रहे थे उस टाइम। उन लोगों ने क्या बनाना था मुझे नहीं पता, 50 लाख का ऑफ़र दे रहे थे। मैंने जमात खाने को इसलिए दिया कि वहाँ पे वो इबादत करते हैं, जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होता है, जहाँ पे नबियों का ज़िक्र होता है, उस चीज़ के लिए देना मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि उस चीज़ के वजह से, उन्हीं जमात की वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं के दुआओं के बरकत के वजह से मैं यहाँ इस मंजिल पर पहुँचा हूँ। हुंजाई टेस एक टेक अवे किचन था हमारे पास, डिलीवरीज़ चलते थे, होम डिलीवरीज़ लोगों के घरों में। एक बहुत प्यारा सा बाहर मेरे पास सैन भी था, वहाँ पे मैंने एक लंबे सेटिंग लगाया था टेबलों के बड़े प्यारे करके, वहाँ पे अच्छा चलता था। कोरोना में हमारा लॉस्ट हो गया, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कस्टमर कम आते थे हमारे पास। इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उसमें कुछ बाज़ औक़ात ये होता है कि हम माल ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा बना के फिर वो सारा माल उस दिन कभी मौसम के मसला होता है, कभी हालात के मसले की वजह से वो माल हमारा वेस्ट हो जाता है। उसका भी मुश्किलात हो गया, क्योंकि माल हमारा आधा वेस्ट हो जाता है कि कस्टमर ना आने की वजह से। कस्टमर ये होता है कि वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं लेकिन वो नहीं भागते हैं, तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि मुझे जब लड़के भाग जाते थे फिर मैं अकेला काम करता था। कभी बहुत सारे मुश्किल होते थे कि अकेला, कभी टाइम पे उनको टाइम पे मैनेज करना, उनको टाइम पे खाना सर्व करना, काफ़ी इस चीज़ का मुश्किल हो गया मेरे लिए स्टार्टिंग में। ये लोकेशन जो है मेरे एक दोस्त था जिसका नाम राशिद भाई है, उसने आके कहा कि भाई आप गुलबर्ग में आप एक छोटा सा रेडी भी लगा दोगे ना, यहाँ पे आप एक छोटा सा रेडी में भी आप कामयाब हो जाओगे। ये गुलबर्ग में यहाँ पे अच्छा खाना प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे लोग आपको वाह वाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का एक हमारा स्पेशल ये हुंजा नहीं कहूँगा बल्कि ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये चलता है। एक छप हीरो हमारा एक जो दिखने में नान टाइप का होता है और ये खाने में पिज़्ज़े का जैसा मज़ा आता है। ये भी जूसी होता है, इसके अंदर भी प्याज फाइन चॉप करके जाते हैं और बीफ जाता है इसमें, और मटन का भी बहुत मज़े का बनते हैं, और चिकन का थाई लेग पीस का आप बना सकते हो। लेग पीस का वो छप शुरू बहुत मज़े का होते हैं। ये डिश इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में मैंने सोचा था, उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि यार इससे पहले मैं मोमोज़ ट्राई करवाता हूँ। मोमोज़ ट्राई करवाता हूँ। अगर ये मोमोज़, क्योंकि मेरा एक स्पेशल है मोमोज़, मैं मोमोज़ अच्छी तरीके से बनाता हूँ, उससे भी ज़्यादा मेरा स्पेशल छप शुरू है। मैंने मोमोज़ ट्राई किया, मोमोज़ पे इतना काम हुआ कि माशाल्लाह दूसरा आइटम लाने को मुझे मौका ही नहीं मिला। 18 घंटे देते हैं कारोबार को। सबसे पहले हम सुबह 12 बजे स्टार्ट करते हैं। 12 बजे हमारा स्टार्ट होता है प्याज व्याज की कटिंग करना, और ये चीज़ें करते करते कहाँ से चिकन लेकर आना है वो चिकन लेकर आते हैं मार्केट से। मैरिनेशन वगैरह करके काफ़ी टाइम लगता है। फिर प्रेप बनाते बनाते हमने फ़िक्स 8 बजे का टाइम में 8 बजे तक हमने प्रेप रेडी करना पड़ता है। कोई 800 से ऊपर हमने खाना बना के मोमोज़ बना के फिर हम ऊपर निकलते हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं ऊपर 8 बजे के टाइम पे। स्टार्टिंग में जो हमारी सेल थी 5000 सेल थी, और मेरे पास उस टाइम 15 से 16 बंदे आते थे, 5000 सेल था। अब 700-800 गेस्ट मेरे पास आते हैं। आप इसी से टारगेट करें कि मेरा सेल कितना होगा, आप खुद जज करें।
मेरा प्राइस जो है ना हर बंदा खा सकता है, अमीर भी गरीब भी। मेरा एक जायज़ रेट है। 500 का दर्जन मोमोज़ है, 500 के दर्जन, और 250 का 6 पीस है, 6 पीस 250 का। जायका जो है 5 स्टार होटल का जायका है। सोसिस जो है बड़े होटलों का सोसिस जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये आपको कम प्राइस पे आपको मिल रहा है यहाँ पे। मेरा एक स्पेशल सॉस है, उसको हम ATM सॉस कहते हैं। हम ड्राई एप्रिकॉट और टमाटर की एक चटनी मैंने बनाया है, और साथ में एक चाइनीज़ टच देके, तो वो सॉस एक स्पेशल है। लोग ये कहते हैं कि भाई मोमोज़ के साथ सॉस बड़ा मज़े करते हैं। सुना मैंने ये है कि एक गेस्ट से वो बर्गर शोरमे के ऊपर भी डाल के मतलब वो सॉस लोग खाने लगे हैं, तो वो सॉस बहुत मज़े का है मेरे। पहले कमाई से मैंने ये ख्वाहिश किया कि मेरी वालिदा ने कुछ लोन ली थी बैंक से, जो कि हमने अपना एक गिलगित सुल्तानाबाद सिटी में एक घर बनाने के लिए, तो वो लोन कुछ लोन देना रह गया था, कुछ वालिदा ने दे दी थी। सबसे पहले ख्वाहिश मेरी ये हो गई कि मैंने बैंक का लोन और कर्ज़े जो थे मैंने वो ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे भी मैं अम्मी का दुआ लेने में कामयाब हो गया। ये मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। नाकामी का खौफ उस बंदे को होता है जिसको काम ना आता हो। नाकामी उस बंदे को उस बंदे को खौफ होता है जिसका अल्लाह पे ऊपर किसी उसका यकीन ना हो, उस बंदे का। मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं अपना खाना अच्छा देता हूँ, और मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह मैं इससे भी ज़्यादा आगे जाऊँगा। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मैं हुंडई टेस्ट को एक ब्रांड बनाऊँगा, और आने वाले वक्त में मैं बहुत गरीबों को रोज़गार दे दूँगा। जब मैंने काम स्टार्ट किया था 15-16 साल का उम्र का था। मैं खुद खाना भी बहुत पसंद करता हूँ, और लोगों को अच्छा खाना खिलाना भी बहुत पसंद करता हूँ। लाहौर के खाना बहुत मज़े के होते हैं। इनके लाहौर के जो है ना पाए बहुत मज़े के होते हैं। नौजवानों को मैं ये पैगाम दे दूँगा कि किसी भी फील्ड के हो, कोई भी फील्ड के हो, आप अपने फील्ड का काम करना है। ये नहीं कि किसी और का फील्ड देख के यार वो इतना कमा रहा है मैं भी उस काम करूं। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपको आता है, उसी काम में परफेक्ट रहे और उसी के ऊपर मेहनत करें। जाके उसी के ऊपर मेहनत करके वो आप अपना ज़ाती अपना काम करें, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह।